हेलो जी, वेलकम बैक। आज का सवाल है ये जेईई मेंस का सवाल है और पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में किसी ने रेकमेंड करा था, तो रेलेवेंट सवाल है इसलिए मैंने सोचा इसको करवाया जाए। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो, हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है, पीस वाइज है और इसके सम बताना है सारी लोकल मिनिमम वैल्यू का। तो अगर इसका हम ग्राफ स्केच कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ग्राफ स्केच करना भी बहुत इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक। अगर देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, -1 से छोटी है, तो ये एक लाइन है जो कि नेगेटिव स्लोप की है, -2 स्लोप है, दिख रहा है। और जब x की वैल्यू -1 से 2 के बीच है तो ये लाइन है। अब यहाँ पर मॉड जो लगा हुआ है इसको हम डील कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग दिस इंटरवल, ठीक है। क्योंकि -1 से 0 तक एक हम ब्रेक कर लेंगे जहाँ पर x नेगेटिव होगा, और फिर 0 से 2 तक जहाँ पर x पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये दो इंटरवल हम ब्रेक कर लेंगे। और यहाँ पर हमें ये चीज़ दे के रखी है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो कि x 2 से बड़ा होगा उसमें ये ग्राफ बनेगा। तो एफ एक्स को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, लेकिन ये मॉड वॉड हटाने के बाद देखो, पहला जो था वो ये था कि x -1 से छोटा है, तो ये लाइन थी। और हमने कहा कि जब x नेगेटिव है, मतलब कि -1 से 0, तो मॉड जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। और ऐसे ही जब x 0 से 2 के बीच होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा, कोई बात नहीं। और जब x 2 से बड़ा है तो ये चीज़ है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ये मॉड को ओपन कर दिया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इस चीज़ का हमें ग्राफ बनाना है। ये तीनों तो लाइन है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसकी मिनिमम वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी। वैसे तो तुम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, -b/2 है -d/4 है वर्टेक्स के लिए, लेकिन उससे फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 9/2। मतलब कि ये क्या है, ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 9/2 से छोटे में ये डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज़ करने लगेगा, जैसा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता ही है, हमें पता ही है। अब 9/2 पर इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ पर x की जगह पर अगर 9/2 पुट कर देते हो तो तुम्हें मिल जाएगा कुछ ये, मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -11/72 है, ठीक है। अब हम ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट बना लिया और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिए, -1 0 2 और ये 9/2 मतलब 4.5। अब देखो, -1 से छोटे में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नेगेटिव स्लोप की है, जिसका स्लोप है -2, ठीक है। तो बना दो, ये -1 तक तुम्हारी ये लाइन जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। और -1 पे क्या वैल्यू ये अटेन करेगी, यहाँ पर -1 पुट कर दो। -1 पुट करोगे मतलब कि 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये -1, 3 है। अब -1 से 0 के बीच ये लाइन है, इसका स्लोप अगर तुम देखो तो 2/3 मतलब कि 0.67। तो इसका स्लोप जो है वो इस लाइन से छोटा है, मतलब कि ये कम स्टीप होगी, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे कि -2 तो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू -0.67। नेगेटिव नंबर क्योंकि जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। लेकिन स्लोप जब हम देखते हैं तो हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 ही बड़ा है। तो ये लाइन ज़्यादा स्टीप होगी, ये लाइन कम स्टीप होगी, ठीक है। ये लाइन कम गिरेगी, समझ रहे हो। तो जब ये लाइन तुम बनाओगे तो ये कुछ ऐसी बनाओगे। देखो, इसका स्लोप मैंने थोड़ा सा कम रखा है, थोड़ा क्या बहुत कम है, 0.67 इसका है, 2 इसका है। खैर वो सब चीज़ें हमें इतनी इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये जो इसका वाई इंटरसेप्ट जो होगा, यहाँ पर x 0 है ना, तो जब इसमें तुम x को 0 पुट कर दोगे तो दिख रहा है 7/3 है, ठीक। और साथ में ये जो लाइन यहाँ पर -1 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली बना दिया है। लेकिन अगर तुम इसकी वैल्यू चेक करते हो -1 पर, जब यहाँ पर -1 रखोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो स्टार्ट होगी वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखने वाली थी। अब 0 से 2 के बीच हमें ये लाइन बनानी है, ठीक है। ये लाइन इसी का रिफ्लेक्शन ही तो है। और 2 पर इसकी वैल्यू देख लो क्या आएगी, जैसे यहाँ पर 2 रख दोगे तो ये आएगा 11/3, मतलब कि 3 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो लाइन तुम बनाओगे वो तो रिफ्लेक्शन तुम्हें बनाना ही है इसका। और ये जो पॉइंट होगा ये इससे थोड़ा ऊपर बनाया है,
और ये जैसा कि तुम्हें पता ही है, 0 पर इसका वाई इंटरसेप्ट हमने देख लिया है, 7/3 है, वही इसका भी होगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन ही तो है ये। अब हमें फाइनल चीज़ बनानी है जो है ये क्वाड्रेटिक, और तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड वाला पैराबोला बनेगा जैसा कि तुम्हें पता है। तो ये कुछ जो बनेगा वो ये कुछ ऐसा आएगा, और हमने इसकी मिनिमम वैल्यू अभी निकाली थी, 9/2 पर आ रही थी, जो कि है माइनस का 11/72। ठीक है, तो ये इसकी है मिनिमम वैल्यू। अब तुम इस ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पर मिनिमा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही जगह पर मिनिमा है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक, ये मिनिमा नहीं है, क्योंकि मिनिमा का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे जाके फिर ऊपर चला जाए, यहाँ पर ऊपर थोड़ी जा रहा है। सो यहाँ पर वैल्यू है 7/3, यहाँ पर है -11/72, क्योंकि वाही की वैल्यू तो हमें देखनी है ना, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, एफ एक्स मतलब वाई। तो इनका हम अगर सम कर देते हैं तो ये मिल जाएगा, और यहाँ से 157/72। ठीक है, समझ गए। अब अगर तुमसे यहाँ पर लोकल मिनिमा ना पूछकर एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमा पूछ लिया जाता तो तुम क्या कहते। एब्सोल्यूट मिनिमा जो पॉइंट है वो ये वाला है सिर्फ, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब होता है कर्व का सबसे मिनिमम वाला पॉइंट, उससे नीचे कोई नहीं जाना चाहिए। तो यही तो है, इसके नीचे कहाँ कोई पॉइंट जा रहा है। तो ये हो गया ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ गए होगे, और आसान सवाल था, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पर करने वाले कुछ ही लोग होंगे और उसी से रैंक डिसाइड होती है। बाकी फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।